हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स में CBSE 2023 सेट 65/1/1 का क्वेश्चन जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से आपका आया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, दो तरीके से डिफाइंड है फंक्शन, 3x + 5 वैल्यू कब है? जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, और kx² है जब x की वैल्यू 2 से। एज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एज क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए -11/4, ऑप्शन नंबर बी 4/11, ऑप्शन नंबर सी 11 एंड ऑप्शन नंबर डी 11/4। तो ये अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन लोग इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर नंबर 5 है आपका NCERT में। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी फंक्शन बेटा कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस फंक्शन की वैल्यू और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी लिमिट की वैल्यू सेम आ जाए। क्लियर है? और सबसे पहली खासियत क्या होती है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, और दूसरा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्टेंस और लिमिट भी होना चाहिए, मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा है तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस लिमिट की वैल्यू, उस फंक्शन के लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो तीन कंडीशन यहां पे हैं आपके पास। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है इसलिए यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब चूंकि यहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आएगी। तो अपन लोग क्या लेके चलेंगे यहां पे बेटा? क्या लेके चलेंगे कि एट किस पॉइंट की बात करेंगे? x = 2, LHL = क्या होगा? RHL होगा। क्या होगा? LHL = RHL होगा। तो LHL कैसे सॉल्व करेंगे? LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और फंक्शन क्या है? 2 से जब कम है वैल्यू तो फंक्शन क्या है? kx², एंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 2 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3x + 5। तो देखिए बेटा यहाँ पे x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे तो k × 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 3 × 2 + 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 4k = 6 + 5, यानी कि 4k = 11। तो इसका मतलब k = क्या हो जाएगा बेटा? 11/4। तो ऑप्शन नंबर डी बेटा आपका आंसर सही है। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर से समझा रहा हूं, किसी भी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि उस फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू एंड फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके के सॉल्यूशंस मैं आपके लिए आगे लेके आऊं। क्लियर है? थैंक यू बेटा।